हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज है तारीख 24 नवंबर 2023 की। आज हम डेली करंट अफेयर्स की बात करेंगे, फटाफट रिवीजन के माध्यम से बात करेंगे, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के जो यहाँ पे हमारी करंट अफेयर्स होने वाली है, हम यहाँ पे 20 करंट अफेयर्स की बात करेंगे और एक दिन में 20 करंट अफेयर्स होना अपने आप में सफिशिएंट होता है। खास तौर पर ये जो करंट अफेयर्स होगी हमारी सिविल सर्विसेज एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर अदर्स कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, आप सभी के लिए देख सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में हमारी कुछ सोशल साइट है, उन सोशल साइट्स को आप सभी को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीचे, तो उस पर क्या होगा, आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाते हैं हम, तो शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड होती रहेगी, जो कि आप डाउनलोड करके एक्सेस उसका कर सकते हैं और देख पाएंगे। शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स को, शेयर करने से मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। आज के हमारे पहले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने, याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इंडिया पोस्ट की। इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किस कोरियर सर्विसेज के साथ समझौता किया है? तो ब्लू डॉट के साथ। याद रखिएगा किसके साथ? ब्लू डॉट जो कंपनी है, ब्लू डॉट कंपनी के साथ कोरियर सर्विस ने, पोस्ट ऑफिस ने एक समझौता किया हुआ है। अब ये जो करंट अफेयर्स है वो सभी को पता होगी। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेन की, इसके साथ एक्सप्लेन और डिटेल से बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए वितरण लॉजिस्टिक्स कंपनी ब्लू डॉट एक्सप्रेस लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इसके तहत ब्लू डॉट ने कुछ डाकघरों में स्वचालित डिजिटल पार्सल लॉकर भी स्थापित किए हुए हैं, जिससे व्यक्तिगत रसीदों और पैकेज के लिए हस्ताक्षर करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। तो इस तरीके से इंडिया पोस्ट ऑफिस जो है भारत में लगभग सभी गांवों में भी स्थित पाया जाता है, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी आप लोग अभी अच्छे तौर पर डेवलप हो रहा है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसको बेहतर सेवाओं के लिए उन्होंने इंडिया पोस्ट ने ब्लू डॉट कंपनी के साथ उन्होंने हस्ताक्षर किया हुआ है, समझौता कर लिया, जिससे क्या होगा, अब बढ़िया तरीके से यहाँ पे कुरियर सर्विस मिल पाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के किस जिले को केसर के लिए जीआई टैग मिला हुआ है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। तो याद रखिएगा किश्तवाड़ जिला है जम्मू कश्मीर का, उसको केसर के लिए जीआई टैग मिला है। क्या है इसके बारे में जाने, तो यार 1600 मीटर से 1800 मीटर की समुद्र तल से ऊंचाई पर उगाए जाने वाला दुनिया का एकमात्र केसर है। कैसा है? दुनिया का, पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा केसर है जिसको 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। यह लंबे मोटे कलंक, प्राकृतिक गहरे लाल रंग, उच्च सुगंध, कड़वा स्वाद, रसायन मुक्त प्रसंस्करण है और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि एक किसी क्षेत्र की, मतलब किश्तवाड़ जिले की संस्कृति की विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए दुनिया भर में उपलब्ध केसर की अन्य किस्मों से इसको अलग माना जाता है और इसीलिए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दुनिया भर में जो केसर मिलता है उसकी जो किस्में हैं, उन किस्मों में किश्तवाड़ का जो केसर है बहुत ही अलग तरीके का है और बहुत इसमें अलग तरीके का सुगंध है, लाल रंग है, स्वाद है, तो इस तरीके से इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता को 51वें एमी अवार्ड्स 2023 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा गया है? तो एकता कपूर को, किसको? एकता कपूर को 91वें एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या है इसके बारे में जानते हैं? तो भारतीय फिल्म निर्माता एकता कपूर को 51वें एमी अवार्ड 2023 का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से मिला हुआ है। एकता कपूर एमी बेस्ट डायरेक्टर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी हुई है। याद रखिएगा, जब पहली भारतीय है तो कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट हो जाता है, पहली भारतीय है जिनको एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एकता कपूर का यह सम्मान कला और मनोरंजन के जगत में उल्लेखनीय योगदान में दिया गया है। किसके लिए? आर्ट और मनोरंजन के क्षेत्र में इनको ये योगदान जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर नियुक्त किया हुआ है? तो अर्पणा गुप्ता को किसने नियुक्त किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के लिए अर्पणा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें क्या है, तो ग्राहक नवाचार, वितरण उत्कृष्टता, उद्योग की गहराई और भागीदारी पारिस्थितिक तंत्र की देखरेख करेंगी। साथ ही में उद्योग समाधान डिलीवरी की डिलीवरी शाखा है, यह दुनिया भर के ग्राहकों को सर्वोत्तम श्रेणी के डिलीवरी समाधान प्रदान करने में आर्किटेक्ट, सलाहकार और परियोजना प्रबंधक के साथ एक
मजबूत प्लेटफॉर्म पर लाता है। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल डिलीवरी के लिए अर्पणा गुप्ता जी को नियुक्ति इनकी की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करें, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बात किया तो सौरभ गांगुली की, जो कि क्रिकेटर हैं, इनकी नियुक्ति की गई है। क्यों की गई इसके बारे में जानते हैं। तो बंगाल की सांस्कृतिक समृद्धि, पर्यटन क्षमता और आर्थिक अवसरों पर जोर देते हुए पुनः ब्रांड बनाने का प्रयास का प्रतीक है। यह निर्णय राज्य की वैश्विक छवि को बढ़ाने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांगुली की व्यापक लोकप्रियता का लाभ उठाने के लिए एक रणनीतिक कदम उठाया गया है। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट एक वार्षिक आयोजन है, इसमें कई बार 17 देशों की कंपनियां भाग ले रही हैं। तो याद रखिएगा, इस बार 17 देशों की जो कंपनियां हैं इस समिट में भाग ले रही हैं और इसी तरीकों को बंगाल को एक अच्छी छवि मिल सके, साथ में बंगाल की जो वैश्विक छवि है उसको बढ़ावा मिल सके, पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही है, पर्यटन जो क्षमता है उसको बढ़ावा मिल सके, सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा मिल सके, इकोनॉमी के अवसर मतलब कि आर्थिक जो अवसर है उसको बढ़ावा मिल सके। इसीलिए कहीं ना कहीं सौरभ गांगुली को इनकी लोकप्रियता को है ही इनकी, तो इसके लिए फायदा उठाने के लिए बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति की गई है। तो बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हुए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध कवि गीतकार प्रसून जोशी द्वारा दो पलकों की छाव में पुस्तक का विमोचन, इसके लेखक कौन? डॉक्टर हेमा जोशी के द्वारा प्रसिद्ध कवि गीतकार प्रसून जोशी के द्वारा दो पलकों की छाव, कौन सा है? दो पलकों की छाव, इन्होंने पुस्तक लिखी है, उसका विमोचन किया गया है डॉक्टर हेमा जोशी। ठीक है, इसके बारे में अगर जानते हैं, पुस्तक स्वयं के जीवन की काल्पनिक वृत्तांत पर आधारित है। याद रखिएगा, स्वयं का जीवन है इनका और काल्पनिक वृत्तांत पर आधारित रखी गई है। इन्होंने दो भारतीय शहर, एक तो अल्मोड़ा है जहां पर उनका जन्म हुआ, दूसरा प्रयागराज जहां उन्होंने कई वर्ष बिताए हैं, बखूबी इन दोनों शहरों का वर्णन किया हुआ है। तो एग्जाम में आ सकता है कि जो पुस्तक है दो पलकों छाव में किस दो शहरों का जिक्र किया गया है खास तौर पर, तो अल्मोड़ा और प्रयागराज का। यह क्वेश्चन बन सकता है कि किस चीज पे विस्तृत है, तो स्वयं के जीवन के काल्पनिक वृत्तांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो उड़ीसा राज्य में की गई है राष्ट्रपति जी के द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा। क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसका आयोजन ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संबलपुर में किया गया है। शिक्षा के माध्यम से बच्चों के मन के इन मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना, साथ में इस अभियान का उद्देश्य है कल्पना मूल्यों को विकसित करने और बेहतर समाज के छात्रों की चेतना को ऊपर उठाना। तो इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से उद्देश्य क्वेश्चनों में आ सकते हैं और इस पे ऑप्शन पे आप लोग नजर मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे साहित्य के लिए है। साहित्य के लिए वर्ष 2023 के जेसीबी पुरस्कार हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो पेरुमल मुरुगन को जेसीबी 2023 का पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर हम इस बात की बात करें कि क्या है या क्यों दिया गया, कहां पे दिया गया है, तो प्रतिष्ठित पुरस्कार को नई दिल्ली में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक के साथ की गई है। पेरुमल जो मुरुगन को पुरस्कार 25 लाख रुपए और अनुवादक जननी कन्नन को 10 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की गई है। पेरुमल मुरुगन ने 12 उपन्यास, लघु कथाओं के लिए 6 संग्रह, कविता के लिए 6 संकलन और गैर काल्पनिक पुस्तकों के साहित्य में जगत महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है, इसीलिए इनको इतना पुरस्कार प्रदान किया गया है जेसीबी पुरस्कार से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे तो इंपोर्टेंट नहीं है, पर इसके बारे में कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन आ गया और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा, जब विश्व का भारत का पहला एशिया का आ जाए तो इंपोर्टेंट हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? अबू धाबी में स्थापित किया गया है। आप लोगों ने सोचा था भारत में, नहीं, ये अबू धाबी में स्थापित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा है एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र। तो अगर इसके बारे में जाने तो अबू धाबी मतलब कि अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में, कहां पे? यूएई में अबू धाबी की राजधानी है, उसमें स्थापित किया गया है। यहाँ उत्पादित स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा अमीरात में 90,000 परिवारों के दैनिक जीवन को शक्ति प्रदान करेगी, मतलब कि सहायक बनेगी। सौर ऊर्जा संयंत्र लगभग 2 लाख घरों को, याद रखिएगा, बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करेगा और सालाना 2.4 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन की उम्मीद बताई जा रही है कि कम होगा। तो याद रखिएगा, इतना अच्छा इसका लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन बन सकता है इससे, कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का
पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पहला संस्करण तो हो सकता है एग्जाम में इंपोर्टेंट हो जाए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत की और 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 1350 से अधिक प्रतिभागी 7 विषयों में, मतलब कि 7 क्षेत्रों में भाग लेने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंपोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करेंगे। ये हमारी वन लाइनर के माध्यम से होगी, करंट अफेयर्स ही होगी आज की करंट अफेयर्स से, इसीलिए यहाँ पे 20 करंट अफेयर्स रखी गई है। अगर आप लोग अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शेयर कर लीजिए, शेयर करने से फ्रेंड्स मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। साथ में डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, आपके मतलब की बहुत सारी चीजें होंगी पढ़ने के मकसद से सफलता पाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की बात करें तो पाकिस्तान के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है, आप सभी जानते हैं पाकिस्तान से भारत के क्या संबंध है, तो कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट बन जाता है। चौथे भारतीय बने हैं, इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आता है, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, अर्थात ये कहां पे? यूएई में स्थित है। इसके बारे में मैंने डिटेल से आप लोगों को बताया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन शिमला शहर में किया हुआ है। कहां पे किया हुआ है? शिमला शहर में किया गया है। इंपोर्टेंट है, विद्या समीक्षा केंद्र आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा और पढ़ लीजिए विद्या समीक्षा केंद्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट, याद रखिए कौन सा है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। किस राज्य के द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस ईयर आप उठा के देखिएगा, पूछा गया है। तो फातिमा बीवी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में इनको उपलब्धि प्राप्त है। नेक्स्ट है, साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवासन नारायण जी को साउथ इंडियन बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया है? गौतम गंभीर को, याद रखिएगा इसको, गौतम गंभीर को नियुक्ति की गई है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने आईपीएल 2024 ना खेलने का फैसला किया है। वह आईपीएल की टीम से जुड़े हुए हैं, चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े हुए हैं और इन्होंने 2024 के लिए आईपीएल ना खेलने का फैसला लिया हुआ है। किसका? आईपीएल इन्होंने ना खेलने का फैसला लिया हुआ है। ये बेस्ट कप्तान भी हैं और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स में के लिए ये जाने जाते हैं। तो आज के लिए हमारी जो करंट अफेयर्स थी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने इस पे बात की है। आप लोगों को पसंद आएगी तो लाइक किया होगा, आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन को चेकआउट एक बार कर लिया होगा और हमारी बहुत सारी वीडियो बनती हैं, एनसीईआरटी, एमपी जीके, एमपी की स्पेशल करंट अफेयर्स चलती है, टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स चलती है, आप सभी देख रहे होंगे, वीकली भी करंट अफेयर्स देख रहे होंगे। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।